तो अब तक हम लोग आईपी एड्रेसिंग का लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासफुल को भी देख लिया अच्छे से, किस तरीके से क्लासफुल में क्लास डिफरेंट क्लासेज में किस तरीके से नेटवर्क डिवाइडेड होता है, उसके साथ में हम लोग क्लासलेस वाले में भी देख लिए हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, थोड़ा तबियत आज खराब लग रहा है, सोचे कुछ क्वेश्चंस ही बताना है तो क्वेश्चंस बताकर फिर नेक्स्ट टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं IPv6 का। ठीक है, समझ में आएगा, आराम से समझो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग देखने वाले हैं कि जो आईपी एड्रेसिंग जो हम लोग देखे हैं उसमें कुछ कुछ और माइनर कंसेप्ट है जो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कुछ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कुछ माइनर कंसेप्ट जो पहले नहीं बता पाए थे वो क्वेश्चन के थ्रू ही बताना बेस्ट रहेगा, इसलिए हम वहाँ छोड़कर स्किप किए थे वहाँ पर। तो उसको अभी हम कवर करते हैं। ठीक है, उसको जो भी एक दो कंसेप्ट बीच में छूटा है वो जानकर छोड़े ही हम थे कि उसको हम क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में, वही उसके लिए ही क्वेश्चंस हम लिखे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एकदम लास्ट का पार्ट है, कंप्लीट आईपी एड्रेसिंग हो चुका है, बस थोड़ा सा पार्ट है, हार्डली 1 आवर लगने वाला है। ये 1 आवर और टाइम दे दो इसमें, ताकि आईपी एड्रेसिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि देखो, कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ आएगा वहाँ पर आईपी एड्रेसिंग रहना ही रहना है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, गेट का हो या फिर किसी और PSU का रहे या कहीं का भी कोई भी पेपर रहे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस में है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क है मतलब कि आईपी एड्रेस रहेगा ही। तो एक बार 1 आवर के अराउंड टाइम लगेगा, एक ही लेक्चर शायद होगा, इसमें एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं तो एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग IPv6 में फिर आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं तो क्या फ्यू वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस इन आईपी एड्रेसिंग, क्या क्या वेरिएशन और पॉसिबल है। बहुत सारे वेरिएशन को हम कवर किए भी थे पहले, कुछ और वेरिएशन क्या पॉसिबल है उसको एक बार देखते हैं हम लोग। देखो पहला चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट को ध्यान दो, ये जो पहला पॉइंट लिखा है इस दोनों को एक बार ध्यान दो। ये दोनों काम हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या क्या है भाई, ये क्या क्या है, इसमें क्या है, वन आईपी एड्रेस एंड इट्स क्लास गिवन, एक आईपी एड्रेस गिवन है और साथ में उसका क्लास भी गिवन है। ठीक है, या फिर आईपी एड्रेस गिवन है तो क्लास हम उससे भी पहचान सकते हैं। पहला ऑक्टेट के लिए हम बताए हैं क्लासफुल में कि पहला ऑक्टेट का क्या वैल्यू रहेगा, पहला ऑक्टेट में क्या वैल्यू रहेगा, अगर डेसिमल फॉर्मेट में लिखा है तभी क्या वैल्यू होगा, जो रेंज होगा वैल्यू का डिफरेंट क्लासेज के लिए वो भी बताया है, या फिर बाइनरी में है तभी हम लोग पहला ऑक्टेट्स कैसे पहचान सकते हैं ये भी हम बताया है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हम लोग क्लास फाइंड कर सकते हैं, और अगर उससे उससे हम लोग क्लास गिवन है मतलब क्या है, कल उसका मास्क भी हम पहचान सकते हैं। क्लास गिवन है, जैसे क्लास ए में पहला ऑक्टेट है जो नेटवर्क के लिए होगा, तो उसका मास्क कैसा होगा, पहला ऑक्टेट सबके सब 1 होगा। मास्क यही होता है ना, जो नेटवर्क का बिट्स है वो सबके सब 1 रहे, होस्ट का बिट्स रहे वो सारा 0 रहे। ठीक है, क्लास बी पर आते हैं तो क्लास बी में पहला 2 ऑक्टेट है जो नेटवर्क बिट्स होगा, मतलब कि पहला 2 ऑक्टेट मास्क में 1 होगा। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग दोनों ऑक्टेट है होस्ट वाला बिट्स वो सारा 0 रहेगा। तो जब हम आईपी एड्रेस को जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे मास्क के साथ में तो हम लोग को नेट आईडी भी मिल जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ होस्ट भी पता चल गया, मतलब नंबर ऑफ होस्ट के लिए बिट्स कितना पॉसिबल है ये अगर पता चल रहा है हम लोग को, क्योंकि होस्ट बिट्स तो पता कर ही लेंगे क्लास जानकर। ठीक है, मान लो क्लास ए है तो होस्ट का बिट्स कितना होगा, लास्ट का 3 ऑक्टेट होगा। क्लास बी है तो लास्ट का 2 ऑक्टेट रहेगा, क्लास सी है लास्ट का 1 ऑक्टेट रहेगा। ठीक है, तो इससे हम होस्ट वाले बिट्स को पहचान लेंगे, और होस्ट का अगर बिट्स आ गया तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना पॉसिबल है ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ होस्ट को फाइंड करना है। ठीक है, सेम यही चीज, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, बस हम बता रहे हैं कुछ और बताना है इसलिए अभी हम रिकॉल कर रहे हैं चीज को। एक और क्या रहेगा कि आईपी एड्रेस गिवन है साथ में मास्क गिवन है, तो नंबर ऑफ होस्ट को फाइंड करना। ठीक है, ये भी कोई टफ चीज नहीं है, आसान चीज है, होस्ट वाला बिट्स हम पहचान ही लेंगे, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक और चीज क्या है, मास्क के साथ में एक और चीज कहीं कहीं क्या देखोगे कि एक नॉर्मल मास्क दिखेगा। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा वाइल्ड कार्ड मास्क, कहीं कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा सर जिसमें वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा रहेगा। तो जो नॉर्मल मास्क में हम लोग करते थे, नॉर्मल मास्क में क्या करते थे, जो नेटवर्क के लिए बिट्स है सारे को 1 कर लो, होस्ट के लिए जितना है सारे को 0 कर लो, ये मेरा मास्क बनता था। वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है भाई, इसमें नेटवर्क के लिए सारे बिट्स को 0 कर लो और होस्ट वाले बिट्स को 1 कर लो।
ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क जैसे ये टर्म देखना कहीं भी, अगर ये टर्म मिल जाए वाइल्ड कार्ड मास्क, अगर ये टर्म कहीं रिटर्न रहे क्वेश्चन में, इसका मतलब सिंपल समझ लेना क्या कि नेटवर्क का जितना भी बिट्स है सारा को 0 करना है और होस्ट वाले बिट्स को 1 करना है। ठीक है, सेम यही चीज स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऐसा करना है। इसके बाद में अब सोचो कि किसी आईपी एड्रेस को अगर वाइल्ड कार्ड, किसी आईपी एड्रेस को अगर वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में अगर एंड ऑपरेशन हम करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग क्या मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल में एक हम लिखते हैं, एग्जांपल एक ही एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ क्या लिखते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं क्या, अच्छा और थीन करते हैं पेंसिल को, एक सेकंड, हाँ 205.16.35.97, ठीक है। अब बताओ इस आईपी एड्रेस को देखकर क्या पता चल रहा है हम लोग को, एक ऐसा है, एक क्लास सी का है, एक क्लास सी का है, ठीक है, ये कंफर्म है कि 192 से स्टार्टिंग रहता है क्लास सी का रेंज, ये कंफर्म है क्लास सी का है। क्लास सी का नॉर्मल मास्क कैसा दिखेगा, नॉर्मल मास्क का अगर हम बात करें तो क्लास सी का मास्क कैसा होगा, 255.255.255.0, नॉर्मल मास्क यही होगा ना, नॉर्मल मास्क यही होगा, ठीक है। अब अगर वाइल्ड कार्ड मास्क लिखें, वाइल्ड कार्ड मास्क अगर हम लिखते हैं, जानते हो क्या रहेगा इसमें, जितना नेटवर्क बिट्स है सबको 0 कर लो, मतलब क्या है भाई 0.0.0.255, यही वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया, यही वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। अब इस वाइल्ड कार्ड मास्क में एक चीज बताओ कि जब हम इस मास्क के साथ में इस आईपी एड्रेस का एंड ऑपरेशन अगर हम करते हैं, इसका एंड ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग क्या मिलता था, जितना नेटवर्क बिट्स है एज इट इज कॉपी हो जाएगा आईपी एड्रेस से, जितना होस्ट का बिट्स है वो सब के सब 0 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, एंड में अगर एक इनपुट 0 रहता है तो उसका आउटपुट क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, चाहे दूसरा इनपुट 0 रहे या 1 रहे, ठीक है, क्योंकि एंड में 1 कब मिलेगा आउटपुट, एंड में आउटपुट 1 कब मिलना है, जब दोनों इनपुट है 1 रहे, तभी एंड में 1 मिलता है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो जब इस दोनों को हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अच्छा लो लिख ही लेते हैं इसको, जब इस दोनों में एंड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन करते हैं, तो आउटपुट हम लोग क्या मिलता है, देखो 205.16.35.0, यही मिलता है ना। ये क्या बनता है, ये हम लोग का बन जाता है नेट आईडी बनता है, ये क्या बन जाता है, ये नेट आईडी हम लोग का बन जाता है, यही चीज है, ठीक है। अब अगर वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में अगर एंड ऑपरेशन किया जाए, ठीक है, मतलब क्या, इसका एंड ऑपरेशन अगर हम वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा भाई, देखो पहला तीनों ऑक्टेट 0 है वाइल्ड कार्ड मास्क का, इसका मतलब क्या है कि पहला तीनों ऑक्टेट 0.0.0 हो जाएगा, लास्ट वाला ऑक्टेट क्या है, सबके सब 1 है, मतलब लास्ट ऑक्टेट में आईपी एड्रेस में कितना है, 97 है, ये मिल गया देखो। तो जब वाइल्ड कार्ड मास्क से हम लोग एंड ऑपरेशन करते हैं तो नेटवर्क का सारा बिट्स 0 बन जाता है, नॉर्मल मास्क में क्या होता है, होस्ट वाला सारा बिट्स 0 बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मास्क, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या कॉम्प्लीमेंट है मास्क, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 0 को 1 कर लो, 1 को 0 कर लो, यही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यही होता है, बस यही चीज हम लिख रहे थे, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क में देखो एक चीज हम लोग दिखा कि जब एंड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और जब यहाँ पर एंड करते हैं तो नेट आईडी बन जाएगा,
ठीक है। अब बताओ वाइल्ड कार्ड मास्क जब हम एंड किए, ये बनाया क्या है? ये कोई नेट आईडी है क्या? नेट आईडी है क्या? इसमें देखो 97 क्या बता रहा होगा? 97 कहाँ पर है? जो होस्ट का बिट्स है, मतलब क्या है? 97 होस्ट के नंबर को बता रहा है। 97 है जो होस्ट के नंबर को बता रहा है। ठीक है, ये बात कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो ये होस्ट के नंबर को बता रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है क्या? कौन सा नेटवर्क है बता रहा है क्या? ये नेटवर्क को भी बता सकता है क्या? मान लो ऐसा एक हम आईपी एड्रेस लिख लें, एक ऐसा आईपी एड्रेस लिख लें, क्या 210.18.28.97, अगर इसका हम वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में एंड करें तब क्या मिलेगा हम लोग को आउटपुट? तभी हम लोग को मिलेगा 0.0.0.97, यही मिलेगा ना। सोचो, एक एकदम सिंपल सोचो, हम ज्यादा कोई टफ चीज नहीं बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो पहला मेरा ओरिजिनल आईपी एड्रेस है 205.16.35.97, इसको जब हम वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में एंड किए हैं तो आउटपुट हम लोग क्या मिला? 0.0.0.97। ठीक है, कंफर्म है। अब हम एक नया आईपी एड्रेस लिखे हैं जो कि डिफरेंट है। पहला क्या था? 205 डॉट था, यहाँ 210 है, टोटली डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो है, लास्ट का जो ऑक्टेट है, होस्ट वाला जो ऑक्टेट है, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? उसमें यहाँ भी 97 है, पहले वाला भी 97 था। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में जब हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो दोनों के लिए सिमिलर आउटपुट मिलता है हम लोग, क्या? 0.0.0.97। ठीक है, मतलब क्या है? डिफरेंट नेटवर्क के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। हम नेटवर्क को वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ में जब भी एंड हम करेंगे तो नेटवर्क को हम रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? होस्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कौन सा होस्ट भाई? 97th होस्ट। यहाँ 97 लिखा हुआ, मतलब कौन सा होस्ट हो गया? 97 होस्ट हो गया, क्योंकि होस्ट 1 से स्टार्ट होगा, 0 वाला तो आईडी में चला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 2 3 4 ऐसे, तो 97th होस्ट को बता रहा है। कौन से नेटवर्क? नेटवर्क नहीं पता है। इसका मतलब क्या है? जब नेटवर्क नहीं पता है तो हम इंटरनेट के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ यूज होगा भाई? लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होगा। जैसे क्या, मान लो सेम नेटवर्क में 1000 कंप्यूटर है और एक सिस्टम है जो किसी और सिस्टम को सेंड करना चाहता है कुछ डेटा, तो वो लोगों में नेटवर्क डिफरेंट है क्या? नेटवर्क डिफरेंट है ही नहीं। सेम नेटवर्क में सबके सब 1000 कंप्यूटर है। मान लो क्लास बी का नेटवर्क उसको मिला हो, क्लास बी, क्लास सी में तो क्या करना होगा? क्लास सी में हम लोग को अलग से सुपर नेटिंग करना होगा, ये पॉसिबल है, या फिर क्लास बी का नेटवर्क रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग टॉपिक है, ये बता चुके हैं पहले। लेकिन हम क्या बात करें, सेम नेटवर्क में दो अगर होस्ट है, एक होस्ट को दूसरे के पास में सेंड करना है, तब ये इस तरीके से वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज किया जा सकता है। तब कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा भाई? क्योंकि सेम नेटवर्क को पहचानना ही नहीं है। किसको पहचानना है? होस्ट को पहचानना है। और वाइल्ड कार्ड मास्क की हेल्प से हम लोग होस्ट को तो हम पहचान सकते हैं, होस्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि वाइल्ड कार्ड मास्क जब कभी हम यूज करेंगे तो कहाँ यूज करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में हम यूज करते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज नहीं होता। बस यही चीज हम बताना चाह रहे थे, बस इसी पॉइंट को बताने के लिए हम एग्जाम्पल बताए। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, क्या? Here if we do AND operation with IP address and wildcard mask, then the resultant IP address format is used in LAN network or can say in same network। सेम नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आउटपुट मिलता है हम लोग को वाइल्डकार्ड मास्क से एंड करने के बाद में। क्या होता है वाइल्डकार्ड मास्क भाई? कॉम्प्लीमेंट होता है नॉर्मल मास्क का, जिसमें होस्ट का बिट्स 1 रहता है, नेटवर्क का बिट्स 0 रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, Which of the following IP address can be advertised to internet? मतलब क्या? इंटरनेट में, वाइड एरिया नेटवर्क में ये सब आईपी एड्रेस में कौन सा आईपी एड्रेस हम किसी को असाइन कर सकते हैं? कौन सा आईपी एड्रेस हम किसी को असाइन कर सकते हैं? ठीक है, यही बातें बोल रहा है। तो सिंपल इसमें देखो क्या, जब हम पहला में आते हैं, पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या है? 10.0.0.17। क्या लग रहा है? ये किसी को असाइन कर सकते हैं क्या वाइड एरिया नेटवर्क में? इंटरनेट के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस है।
याद करो प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज बताया हुआ, प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज पहले ही बताया हुआ है। एक इसके रेंज में फॉल कर रहा है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, सेकेंड भी क्या है, सेकेंड भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड क्या है भाई, 45 डॉट है, 45 डॉट से स्टार्ट ही नहीं होता है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी क्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 10.0 से लेकर स्टार्ट करता था। ठीक है, 17.172.16 से स्टार्ट होता था। अब आईडी से लेकर डीबीए तक होता था, जो रेंज है प्रॉपर रेंज बताया हुआ है पहले। ठीक है, मतलब क्या है कि थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला है जो पब्लिक आईपी के लिए हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था कि इंटरनेट पर एडवर्टाइज होने का मतलब क्या है कि पब्लिक आईपी कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज बोथ सोर्स आईपी एज वेल एज डेस्टिनेशन आईपी। मतलब ऐसा कौन सा है जिसको हम सोर्स आईपी के लिए भी यूज कर लें और डेस्टिनेशन के लिए भी यूज कर लें। ठीक है, इसका मतलब कि इसके ऑप्शन में कुछ ऐसा रहेगा आईपी एड्रेस गिवन जिसको किसी को हम केवल सोर्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, DHCP जो होता था 0.0.0.0। ठीक है, इसको क्या था, ये किसके लिए हम यूज करते थे, जब आईपी एड्रेस नहीं रहता था सिस्टम के पास में, और सिस्टम अपने सर्वर से जब आईपी एड्रेस चाहिए होता था तो DHCP को यूज करता था, DHCP को यूज करता था। ठीक है, उस केस में हम क्या बोल रहे थे, वो केवल और केवल सेंडर आईपी में ही यूज होगा, डेस्टिनेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर डीबीए का बात कर लो, डीबीए क्या है, डेस्टिनेशन के लिए केवल यूज हो सकता है, सेंडर में यूज नहीं कर सकते हो डीबीए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, 255.255 ये क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। मतलब क्या, जब सेम नेटवर्क में एक ही लाइन के सेम नेटवर्क में मान लो 1000 कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर का डेटा सेंड करना चाहता है सबको, उस नेटवर्क में जितना होस्ट है सबको, तो क्या यूज करेगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करता था। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये केवल और केवल डेस्टिनेशन में ही यूज कर सकते हैं, सेंडर के लिए यूज नहीं करेंगे। ये डेस्टिनेशन आईपी यूज हो सकता है, सेंडर आईपी में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया कैंसिल मेरा ऑप्शन। सेकंड क्या है भाई, सेकंड 152.64.87.98 ये कर सकते हैं क्या, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस हम कर सकते हैं यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है 0.0 क्या DHCP है, वो सेंडर के लिए केवल यूज कर सकते हैं, सेंडर आईपी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले को नहीं कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं, तो नन ऑफ दिस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सेकंड वाले को हम कर सकते हैं, एकदम आराम से सिंपल चीज है, एक बार इसको देख लो, छोटा छोटा पॉइंट है, एक बार इसको देख लो जो। ठीक है, अब देखो इसके आगे में जाते हैं क्या, इसके आगे में जाते हैं क्या, जो सबनेटिंग का हम बात कर रहे थे ना, सबनेटिंग का हम बात किए थे ना, तो क्या बोले थे कि मान लो सबनेट्स का बिट्स अगर 3 रहे, ठीक है, सबनेट्स का बिट्स अगर 3 रहे, तो हम क्या बोलते थे कि टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल होगा, 2n-2। अगर n का वैल्यू 3 है, 3 सबनेट बिट्स है, तो 2^3 - 2 2^3 कितना, 8 8 - 2 6, 8 - 2 6, मतलब क्या है 6 सबनेट्स पॉसिबल होगा अगर 3 बिट सबनेट का रहे तब। ठीक है, यही बोले थे। लेकिन एक और चीज ट्विस्ट रहेगा क्वेश्चन में गिवन, क्या कहेंगे क्वेश्चन में क्या रहता है कि नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट नेटवर्क, ऐसा। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर दिख जाए, क्या IP address and subnet mask given or subnet mask and class is given if question asking about network विशेष, देखो यहाँ क्या है, नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट। ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिख जाए क्वेश्चन में, नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट, वो नेटवर्क है नहीं, वो इंटरनेट पर नहीं है, ये बात याद रखो, उसमें इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है, वो एक नेटवर्क है जो विशेष टू फॉर्म सबनेट। ठीक है, या फिर एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर्ड जीरो सबनेट एंड DBA सबनेट, मतलब क्या है अलग से वो जीरो सबनेट और DBA सबनेट दोनों को कॉन्फ़िगर किया हुआ है वहां पर। ठीक है, जो -2 हम करते थे, क्यों करते थे, एक जीरो वाले को नहीं लेंगे, एक जहां पर सबके सब बिट्स 1 रहे वहां वो नहीं लेंगे। ठीक है, बस वही चीजें बता रहा है कि जीरो सबनेट जो था, जो जीरो रहेगा वैल्यू सब, जितना भी सबनेट से सारा जीरो हो जाए,
एक सब का सब ओवन हो जाए, मतलब क्या बन गया, डीबीए सबनेट। इस दोनों को अगर अलग से बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर किया गया है, मतलब यूज करने वाला है वो, ठीक है। या फिर बोल दे कि नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट। तो इस केस में अगर पूछे कि नंबर ऑफ सबनेट बताओ, ठीक है, तो चेक करना क्या कि नंबर ऑफ बिट्स कितना है सबनेट के लिए, ठीक है। अगर n बिट्स है, अगर 5 बिट्स है तो 2 पावर 5 सबनेट्स पॉसिबल होगा। -2 हम नहीं करेंगे, -2 जो हम कर रहे थे वो हम नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर पूछ ले कि अगर 5 बिट्स है सबनेटिंग के लिए तो नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा, तो 2 पावर 5 - 2। या फिर बोल दे नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सबनेट्स। एक नेटवर्क है जो कि सबनेट में डिवाइड किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या वैल्यू बनेगा, 2 पावर n - 2, जो पहले हम पढ़ते आए थे। एक नेटवर्क है वो डिवाइड होगा तो 0 0 और 1 1 वाला को ले ही नहीं सकते, क्योंकि डीबीए और आईडी में यूज होना है इसको, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे कि नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट, विशेष टू या फिर एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर्ड 0 सबनेट एंड डीबीए सबनेट, अगर यह स्टेटमेंट रहे तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट है जो 2 पावर n होगा। -2 यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नेटवर्क डिवाइडेड इनटू सबनेट्स रहे तो -2 हम करेंगे, बस सिंपल यही लॉजिक है, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। तो सोचो यहां पर जो बोल रहे हैं यही सेम चीज लिखा हुआ है, हियर नो नेटवर्क ओनली सबनेट्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबनेट इज 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ सबनेट बिट्स। या फिर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सबनेट्स अगर रहे तो 2 पावर n - 2, जैसे हम पहले करते आए थे वही चीज था। एक चीज यहां पर ध्यान दो, क्या जब हम बोल रहे हैं कि नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट, तो मान लो सबनेट के लिए 2 बिट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितना हो गया, 2 पावर 2। 2 पावर 2 कौन 2 पावर 2 मतलब 4, 2 पावर 2 मतलब 4, कौन 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 सबनेट हो गया। 1 1 जो वैल्यू है वो डीबीए सबनेट हो गया। तो अब 0 सबनेट का अलग से रेंज रहेगा, यहाँ पर 0th सबनेट का अलग से रेंज रहेगा, फर्स्ट सबनेट का रेंज रहेगा, सेकेंड सबनेट का रेंज रहेगा, फिर लास्ट में 1 1 जो है वो क्या है, डीबीए सबनेट उसको हम बोलेंगे। तो डीबीए सबनेट का भी अपना एक रेंज रहेगा। मतलब क्या है, डीबीए सबनेट जो है जहां 1 1 वैल्यू लिया है, वो डीबीए सबनेट का भी एक आईडी हम लिख सकते हैं, डीबीए सबनेट का भी डीबीए हम लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से 0 सबनेट का हम आईडी लिख सकते हैं। आईडी में क्या होता है, होस्ट वाले बिट्स को सबको 0 कर लो, ठीक है। डीबीए में क्या होता है, होस्ट वाले बिट्स को 1 कर लो, बस वही चीज है। 0 सबनेट का आईडी हम लिख सकते हैं, 0 सबनेट का हम डीबीए लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सबनेट का लिखेंगे वैसे डीबीए सबनेट का भी हम लिख सकते हैं कि डीबीए सबनेट का आईडी क्या होगा। तो डीबीए मतलब क्या, सबके सब सबनेट बिट्स 1 1 रहे, होस्ट वाला सबको 0 कर लो, तो ये डीबीए सबनेट का आईडी बन गया, ठीक है। उसके बाद में क्या, जो डीबीए सबनेट का डीबीए है तो सबनेट बिट्स भी सबको 1 कर लो और होस्ट का बिट्स भी 1 कर लो, ये डीबीए सबनेट का डीबीए हो गया, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। एक कब होगा, जब बोले नेटवर्क विशेष टू फॉर्म सबनेट्स या फिर एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर्ड 0 सबनेट एंड डीबीए सबनेट, तब ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल केस में नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सबनेट्स अगर बोले इस तरीके से, तब हम लोग ये काम नहीं करेंगे। तब क्या होगा भाई, 2 पावर n - 2, 0 0 वाला वैल्यू जो है सबनेट बिट्स में और सबके सब 1 जो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी सारा वैल्यू स्टार्ट होगा। ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेकर इसको देख लेना, समझ में आएगा। कोई बहुत ही माइनर चीज है, ठीक है, लेकिन जरूरी था इसलिए हम इसको अलग से बताए। नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ 1 इन डीएचसीपी क्लाइंट एड्रेस कितना होता है, नंबर ऑफ 1 कितना होता है, डीएचसीपी कैसा रहता है 0.0.0.0, ठीक है। वहां सबके सब बिट्स क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब कि नंबर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 है जो 0 हो जाएगा, किसमें, डीएचसीपी क्लाइंट एड्रेस में, ठीक है। सेम उसी तरीके से लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस था, इसमें कैसा दिखता है, सबके सब 255.255.255.255 सारा बिट्स है, जो टोटल 32 बिट्स है, सबके सब 1 होता है यहाँ पर। अगर पूछ ले नंबर ऑफ 0 लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ 0 कितना है, 0 है, 0 एक भी है ही नहीं, ठीक है। तो यह नंबर ऑफ 0 लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज ऑल्सो 0, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना।
चलो इसके आगे हम लोग आते हैं क्या, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या। एक होता है पिंग होता है, एक पिंग रहेगा। पिंग का मतलब पिंग पैकेट इंटरनेट ब्रोकर, इसका काम क्या है, इसको हम क्यों रन करवाते हैं, इसका काम क्या है। ये सिंपल देखो, नेटवर्किंग में क्या है, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को सेंड करना। आईपी एड्रेस इसके लिए ही है ना, डेटा ही तो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को सेंड करना, ठीक है। तो कनेक्ट मतलब डेटा सेंड करने के पहले कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, डायरेक्टली डेटा को सेंड नहीं करता है, डायरेक्टली डेटा को सेंड नहीं करता है। क्या करता है सिस्टम भाई, सबसे पहले कनेक्शन को चेक करता है, कनेक्शन सही है या नहीं है, कनेक्शन सही है या नहीं है। हम जहां सेंड करने वाले हैं कनेक्शन सही है या नहीं है, कनेक्शन सही है तब जाकर हम सेंड करेंगे, नहीं है अगर मान लो पहले हम चेक किए, पिंग ऑपरेशन पहले हम किए, इससे हम क्या किए, कनेक्शन को चेक कर लिए, ठीक है, कनेक्टेड है या नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं, पोर्ट में सही तरीके से कनेक्टेड है वायर या नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत अगर नहीं है, अगर कनेक्शन सही हम लोग को बता दिया पिंग ऑपरेशन करने के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फर्दर सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर कनेक्शन सही नहीं है तो क्या करेंगे, पहले उसको रिपेयर करवाएंगे, एक सिग्नल जनरेट करेगा ये, क्या भाई कनेक्शन सही नहीं है, उसको रिपेयर करो पहले, उसके बाद में फिर से चेक करेगा कि अब सही हो गया क्या। जब ओके बोल देगा ये पिंग ऑपरेशन का जो आउटपुट है, जो ओके सही आ जाए कि हाँ अब सही है, सारा कनेक्शन स्टेबलाइज हो चुका है, तब जाकर डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। इसके लिए ही पिंग ऑपरेशन का हम इसके लिए ही पिंग ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। किस तरीके से रहेगा, ये क्या है भाई, इट इज लाइक ट्रबल शूटिंग अदर कंप्यूटर। किस तरीके से रहेगा, इसका जो फॉर्मेट है देखो इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, सेम इसी फॉर्मेट में रहेगा। क्या है, यूज्ड फॉर चेकिंग कनेक्शन बिफोर डेटा सेंडिंग। डेटा को सेंड करने के पहले कनेक्शन को चेक करता है, डेटा को सेंड करने के पहले कनेक्शन को चेक करना कि सही कनेक्शन है या नहीं, ठीक है। ये चीज ट्रांसमिशन में भी और हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन चेक हो रहा था, कितना टाइम लग रहा था चेक होने में, ये सारा चीज हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे भी। यहाँ पर क्या है, एक टीटीएल होता है, टाइम टू लीव होता है, एक होता है आरटीटी होता है, आरटीटी होता है राउंड ट्रिप। मतलब क्या है, ये राउंड ट्रिप टाइम है, मान लो ए से बी तक भेजना है डेटा, ठीक है, तो ए से बी जाना और फिर रिटर्निंग होना बी से ए, टोटल कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, टोटल कितना टाइम लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, राउंड ट्रिप टाइम बोलेंगे। ये आगे आएगा, ये टॉपिक में ये टर्म आगे आएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग इसके बेस पर करने वाले हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। एक बेसिक रफ आइडिया हम यहाँ पर इसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं पिंग ऑपरेशन का काम क्या होता है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा चेक करने में कि कनेक्शन सही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि अगर ये सही आ जाए, ये टाइम टू डिलीवर अगर इतना ये वैल्यू मिल जाए हम लोग को, क्या बोल रहा है, कनेक्शन है जो सही है, इट टेल्स दैट कनेक्शन इज गुड। रुक जाओ, ये क्या है, इट टेल्स दैट कनेक्शन इज गुड, नाउ सेंड डेटा। अब डेटा को सेंड किया जा सकता है। अगर रहे क्या कि अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ गया, मतलब कनेक्शन सही नहीं है, तो फर्स्ट गेट कनेक्शन रिपेयर्ड देन अगेन स्टार्ट। ई पॉजिटिव रिजल्ट लाइक प्रीवियस पेज, जैसे पहले हम लोग को आया था कि रिजल्ट पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर कनेक्शन सही था तो डेटा को सेंड कर लिए, ठीक है। यहाँ पर भी मान लो कनेक्शन सही नहीं है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, कनेक्शन नहीं सही है, तो क्या करेगा, पहले कनेक्शन को रिपेयर करना है, उसके बाद में फिर से चेक करना है। इस कनेक्शन रिपेयर के बाद में फिर से चेक करेगा, अगर पॉजिटिव आता है कि कनेक्शन सही है तो डेटा को फिर सेंड करेगा, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पिंग इज यूज्ड टू troubleshoot whether the computer is connected to ports or not. एक सेकेंड, whether the computer connected to ports or not. अरे तबीयत इतना खराब हो गया है, क्या बताएं। एक सेकंड पानी भी पी लेते हैं, सर्दी खांसी जुकाम एक साथ में आया हुआ है। कोरोना तो नहीं है, ये बात तो पता है, लेकिन फिर भी गर्म पानी पी रहे हैं।
तुम लोग भी अपने हेल्थ का केयर करना सही तरीके से। होता क्या है, थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने पर उसके चक्कर में जितना टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, वो मतलब ज़्यादा मेजर चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, केयर करो। ज़्यादा बाहर का नहीं खा रहे हैं, या फिर ठंडा पानी, फ्रिज का पानी भी अवॉइड करो, कोशिश करो नहीं पीने का। चलो तो नेक्स्ट वाले में आते हैं हम लोग। कुछ कुछ बेसिक चीज है वही हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में अगला टॉपिक आईपी बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला रहता है एग्जाम में, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए समझ में नहीं आता है। ठीक है, इससे जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा सिलेबस में देख लो। ठीक है, अपना बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में जाओ। जैसे क्या होता है, अगर मान लो एक वार हो गया है, कंट्री के साथ में दूसरे कंट्री का एक झगड़ा हो गया, लड़ाई हो रहा है, वार घोषित हो गया है, मतलब क्या है, जो अपना बेस्ट हथियार है सब लेकर जाएगा, अपना बेस्ट हथियार लेकर जाएगा। क्यों, जंग है, जंग जीतना है। ठीक है, विन करना है ना, बस वही चीज ये भी है। एग्जाम भी एक तरीके का जंग ही है समझो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, इस तरीके से कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो बन जाए, सॉल्व हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, थ्योरी को सही तरीके से पढ़ना होगा। जितना ज्यादा थ्योरी में कवर किया जाए, छोटा छोटा क्वेश्चन रहे वो भी कवर कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, देखो लूपबैक एड्रेस एक है। जब स्टार्टिंग का हम बता रहे थे, जब क्लास ए के बारे में हम बताए थे, तो क्या बोले थे कि 10 और 127 वाले को छोड़ देते हैं। तो 0 वाले को क्यों छोड़ते हैं भाई, तो 0 वाले को हम लोग क्या देख रहे थे कि जब 0 रहता है तो डीएचसीपी के लिए यूज हो जाता है, डीएचसीपी के लिए यूज हो जाता है। जब 127 रहेगा तो क्या रहेगा, लूपबैक एड्रेस के लिए यूज होगा। इसका काम क्या है, इसका भी काम है कनेक्शन को ही चेक करना। कहां से भाई, तो अपना सिस्टम से सिग्नल पोर्ट तक जाएगा, जो इंटरनेट जहां कनेक्शन है, जहां पर कनेक्टेड है इंटरनेट, जहां लैन का वायर कनेक्टेड है पोर्ट में। ठीक है, पोर्ट होता है ना, कोई भी सिस्टम है उसमें एक पोर्ट होता है जहां पर लैन वाले केबल को अटैच करते हो। ठीक है, तो लैन का जो पोर्ट है वहां तक जाएगा, फिर वहां से रिटर्निंग आ जाएगा। लूपबैक ए क्या है, लूपबैक एड्रेस का सिंपल मीनिंग क्या है कि पोर्ट तक जाना और रिटर्निंग चलाना। कनेक्शन देखता है कनेक्टेड, मेरा जो सिस्टम है कनेक्टेड है या नहीं है, मेरा जो सिस्टम है कनेक्टेड है या नहीं है। पहले पिंग वाले में क्या था, वो डेस्टिनेशन को देख रहा है, डेस्टिनेशन रिचेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, केवल अपना सिस्टम को देख रहा है, पोर्ट तक गया, लोड पर चलाएगा, अपना सिस्टम कनेक्टेड है, सर्विस में है या नहीं है। ठीक है, तो यही है लूपबैक एड्रेस। क्या है, यहाँ से मैं निकला, पोर्ट तक गया, फिर लौट कर वापस यहाँ पर चला आया। ठीक है, ये देखो लूपबैक एड्रेस ऑलवेज यूज्ड एज डेस्टिनेशन एड्रेस। लूपबैक एड्रेस है जो हमेशा ही डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए ही यूज किया जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। ये क्या है, इट इज यूज टू चेक कनेक्शन विथ पोर्ट ऑफ ऑन कंप्यूटर। अपना कंप्यूटर क्या, जो पोर्ट पर कनेक्शन है, चेक करेगा पोर्ट पर जाकर कि पोर्ट में सही तरीके से लैन वायर है या नहीं, कनेक्शन आ रहा है या नहीं। ठीक है, गो टू पोर्ट एंड रिटर्न, पोर्ट के पास में जाना है और रिटर्न हो जाना है, बस इतना ही चीज रहेगा इसमें। यहाँ पे जब आईपी एड्रेस नहीं है तो देखो डीएचसीपी का यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसको यूज किया गया है, लूपबैक एड्रेस को यूज किया गया है जब नहीं भी कनेक्शन है तब भी अपना पोर्ट से कनेक्शन चेक किया जा सकता है। मतलब जब आईपी एड्रेस नहीं गिवन है किसी सिस्टम के पास में, तब भी अपना पोर्ट के पास से कनेक्शन चेक कर सकता है। ठीक है, कैसे, लूपबैक एड्रेस को यूज करके। ठीक है, सेंडर आईपी में क्या किया है, डीएचसीपी को डाल दिया, भाई नहीं है मेरे पास में आईपी एड्रेस, हम यहाँ पर क्या किए, लूपबैक एड्रेस को डेस्टिनेशन में डाल दिया। मतलब क्या, हम कनेक्शन चेक करना चाह रहे हैं। सही बात है, मेरे पास में आईपी एड्रेस नहीं है अभी गिवन, लेकिन फिर भी हम कनेक्शन को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा का पैकेट इस तरीके से रहेगा। क्या भाई, डेटा है, साथ में सेंडर आईपी है, कौन सा, डीएचसीपी का, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, लूपबैक एड्रेस है। इस तरीके से कनेक्शन चेकिंग किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही चीजें लिखा हुआ, हेयर पैकेट नेवर इंटर इनटू द नेटवर्क फ्रॉम एज फ्रॉम पोर्ट ओनली गेट रिटर्न। मतलब पोर्ट पर जाकर रिटर्न होगा, पोर्ट से बाहर नेटवर्क में कभी भी ये पैकेट नहीं जाएगा, क्योंकि कनेक्शन ही चेक करना है पोर्ट के पास में, इसलिए वहां से ही रिटर्न हो जाएगा। दिस पैकेट विल नेवर इंटर इनटू नेटवर्क फॉर पिंग फॉर अदर कंप्यूटर। पिंग से क्या करना है,
जो डेस्टिनेशन जिस कंप्यूटर को हम सेंड करना चाहते हैं उसके साथ में कनेक्शन स्टेबलाइज है या नहीं, ये हम लोग चेक कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे, लूपबैक एड्रेस में अपना सिस्टम को चेक कर रहे थे कि पोर्ट से कनेक्टेड है मेरा सिस्टम या नहीं है। ठीक है, एक और देखो क्या रहेगा, एक और क्या है, ARP पैकेट है, ARP है और ARP रिप्लाई है। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो जो सेंडर है एक ARP पैकेट सेंड करे, उसमें क्या क्या रहेगा भाई, उसमें डेटा है, सेंडर का IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है और सेंडर अपना मैक एड्रेस भी सेंड करेगा साथ में। सेंडर अपना मैक एड्रेस भी सेंड करेगा। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि सेंडर चाहता है क्या, सेंडर क्या चाहता है कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पता करना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पता करने के लिए क्या रहता है, ARP को हम लोग यूज करते हैं डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पता करने के लिए। किस तरीके से करेंगे भाई, मान लो एक पैकेट डेस्टिनेशन के पास में IP एड्रेस यूज करके हम सेंड कर दिए, वहां पर जैसे ही डेस्टिनेशन देखा वो पैकेट को, क्या समझा कि अच्छा मेरा मैक एड्रेस मांगा जा रहा है, वो अपना मैक एड्रेस रिप्लाई इसको कर दिया, अपना मैक एड्रेस यहाँ पर रिप्लाई कर दिया सेंडर को। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पर कैसा फॉर्मेट होगा, देखो ARP पैकेट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ये क्या है, एक तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मतलब क्या है कि एक सिस्टम एक पर्टिकुलर IP एड्रेस लिखकर पैकेट में वो ब्रॉडकास्ट कर दिया कि जितना होस्ट है सबके पास चला जाए। ठीक है, अब उस IP एड्रेस वाला जो होस्ट है वो उसको रिसीव करेगा, बाकी सब छोड़ देगा। उसका जो IP एड्रेस उसमें लिखा हुआ है उस IP एड्रेस वाला होस्ट उसको रिसीव करेगा, बाकी सब छोड़ देगा और वो अपना मैक एड्रेस फिर से रिप्लाई कर देगा, वो अपना मैक एड्रेस रिप्लाई कर देगा। ठीक है, कैसा पैकेट का होगा डिजाइन इसका भाई, इसका देखो क्या है, डेटा है, सेंडर IP है, डेस्टिनेशन IP है। ठीक है, ये टोटल क्या बन गया, यहां से यहां तक ये टोटल क्या बन गया, ये टोटल बन गया IP पैकेट। ठीक है, उसके बाद में ARP पैकेट क्या है, ARP पैकेट के अंदर में क्या है, IP पैकेट भी रहेगा और यहाँ पर दो और स्पेस रहेगा। ये क्या है, सेंडर का मैक एड्रेस, एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो डेस्टिनेशन का तो मैक एड्रेस नहीं पता है अभी तक, ये तो पता ही करना है हम लोग को। ARP से हमें यही पता करने वाले हैं कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पता करने के लिए, डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पता करने के लिए ये ARP रिक्वेस्ट हम करते हैं। ठीक है, इसमें सेंडर अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, अपना IP एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा और डेस्टिनेशन का केवल IP एड्रेस ही है, इसलिए डेस्टिनेशन का IP एड्रेस प्रोवाइड इसमें किया गया है, मैक एड्रेस डेस्टिनेशन का नहीं है। लेकिन जब डेस्टिनेशन के पास में पहुंचेगा ये पैकेट, ARP पैकेट, तो डेस्टिनेशन समझ जाएगा क्या कि अच्छा मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है, लगता है कुछ डेटा सेंड करना है उसको। ठीक है, अपना मैक एड्रेस दे देते हैं, वो अपना मैक एड्रेस यहाँ पर डालकर रिटर्न कर देगा। बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेगा क्या कि जो सेंडर IP था इसको डेस्टिनेशन बना लेगा और जो डेस्टिनेशन था ये सेंडर हो गया। बाकी तो मैक एड्रेस से पहला का है ही, सेंडर के बला का, तो यहाँ डेस्टिनेशन बना लिया, यहाँ पर सेंडर कर लिया, अपना मैक एड्रेस सेंड कर दिया इसको। पैकेट में चेंज कर ले, बस पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, और कोई चीज है नहीं यहाँ पर। ये क्यों कर रहे थे भाई, क्यों कर रहे हैं, दिस इज यूज्ड टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। किसी जो डेस्टिनेशन है सिस्टम का फिजिकल एड्रेस को पता करने के लिए, फिजिकल एड्रेस मैक को पता करने के लिए मैक ही होता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इसके बाद क्या है, देयर आफ्टर पिंग इज यूज्ड टू चेक कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर देन सेम डेटा। मतलब क्या है, पहले है जो ARP पैकेट है जो मैक एड्रेस को पता कर लेगा कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। उसके बाद में क्या करना है कि ARP के हेल्प से हम लोग को मैक एड्रेस तो मिल गया, अब देखना है कनेक्शन सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पिंग के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन भी चेक कर लिए, कनेक्शन सही है, डेटा को सेंड करेंगे फिर। ठीक है, बस यही चीज है, नोइंग मैक इज सिमिलर लाइक वी बुक कैब देन इट शोज ब्रॉडकास्टिंग। मतलब क्या, जब हम कैब को बुक करते हैं, कैब को जैसे बुक करते हैं, तो ओला उबर ऐसे जब हम बुक करते हैं तो क्या दिखता है कि इस तरीके से बाहर की ओर ऐसे वेव जैसा जा रहा है बार बार। ठीक है, अब उस रेंज में जितना कैब वाला है सबके पास में वो मैसेज आता है, जो नियर बाई देखा वो उसको एक्सेप्ट कर लिया,
बस यही चीज है। वो क्या है, एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग ही होता है ना, जैसे ही बुकिंग पर हम दबाते हैं ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज एक पर्टिकुलर एरिया में। ऐसा नहीं है कि हम पटना में कैब को बुक कर रहे हैं तो दिल्ली का कैब बुक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में भी उसी इंस्टेंट सेम टाइम में कोई और आदमी कर रहा होगा, उसको अपना लोकेलिटी का कैब बुक होगा, मेरा अपना लोकेलिटी वाला कैब बुक हो रहा है, बस वही चीज यहाँ भी है, बस सेम चीज यहाँ भी है। ठीक है, तो मैक एड्रेस कैसे पता करेंगे, पहले ब्रॉडकास्ट करेंगे एआरपी पैकेट को, इसके हेल्प से हम लोग को मैक एड्रेस रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन को चेक कर लेंगे पिंग ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो एआरपी पैकेट क्या है भाई, इट विल इनकैप्सुलेट आईपी पैकेट, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मतलब क्या है, इट विल इनकैप्सुलेट आईपी एड्रेस, मतलब क्या है, एआरपी पैकेट के अंदर में ही आईपी एड्रेस पैकेट होता है, आईपी पैकेट उसके अंदर में होता है। जैसे कि हम लोगों को डायग्राम में दिखा भी, एआरपी पैकेट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, इसके अंदर में एक आईपी पैकेट है छोटा सा। मतलब क्या है कि आईपी पैकेट को एआरपी है जो क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेट कर रहा है, उसके अंदर में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में सब चीज पूछता है, माइनर छोटा छोटा चीज है लेकिन पूछा जाता है। इसके एआरपी रिप्लाई इज यूनिकास्ट रिप्लाइड विथ डेस्टिनेशन मैक। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना है क्या, कि जिस तरीके से एआरपी पैकेट हम सेंड किए थे, हम क्या किए, हम क्या बोले, जो ब्रॉडकास्ट हुआ सबके पास में। ठीक है, और जो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर सिस्टम था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, देखा कि अच्छा ये एआरपी पैकेट है, मेरा मैक पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी तो वो तो ब्रॉडकास्ट हुआ था, ये ब्रॉडकास्ट हुआ, सबके पास जा रहा था, ये अपना सबके सब देखा कि किसका आईपी एड्रेस है, मेरा है नहीं है छोड़ दिया, मेरा है नहीं है छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, एक जिसका आईपी एड्रेस था वो उसको एक्सेप्ट किया। देखा क्या, अच्छा मेरा मैक पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है भाई, तो कहाँ से आया है, जहां से आया है उसका आईपी एड्रेस भी है, उसका मैक एड्रेस भी है, तो हम क्यों ब्रॉडकास्ट करें रिप्लाई में, हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम यूनिकली एक को ही भेजेंगे, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों मेरे पास में है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि एआरपी का जो रिप्लाई है जो यूनिकास्ट होता है, एक सिस्टम को ही भेजा जाएगा, क्योंकि रिप्लाई के टाइम में उसको तो आईपी और मैक दोनों ही पता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा वो। ठीक है, बस यही चीज है, एआरपी रिप्लाई इज यूनिकास्ट रिप्लाइड विथ डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन जो उसका जो मैक एड्रेस था, मैक एड्रेस को अपना डालकर उसमें पैकेट में, एआरपी पैकेट में वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, और यूनिकास्ट होगा। अब इसके बाद में देखो क्या है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, एक बार देख लो इसको, फिर IPv6 हम सही से स्टार्ट करते हैं। ये माइनर चीज था एक, उसको बताना जरूरी था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है ये। ठीक है, इसलिए एक बार देखो इसको, उसके बाद देखो एक प्रैक्टिकल वन क्या है, इसमें क्या बताया गया है, मान लो कोई वायरलेस कंप्यूटर है, वायरलेस कंप्यूटर है। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम लोग, याद करो, वायरलेस कंप्यूटर में एक डोंगल लगाते थे, जिसके हेल्प से, जिसमें अलग अलग क्या रहता था, अच्छा डोंगल को डेंगल लिखा हुआ है, लो डोंगल में क्या है, अलग अलग सीम रहता था पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लो एक डोंगल लगा हुआ है, इसको चाहिए इंटरनेट, चाहिए इंटरनेट चाहिए, ये क्या करेगा, ये आईएसपी जो है, जो आईएसपी है, इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, क्या भाई, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आईएसपी क्या बोलेगा कि मैक एड्रेस बताओ अपना। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वन है जो, अपना मैक एड्रेस इसको बता दिया। आईएसपी क्या किया, आईएसपी है जो, आईएसपी देखो क्या किया है, इसका मैक एड्रेस को यहाँ लिख दिया, साथ में एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, साथ में एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, और एक टेबल मेंटेन कर लिया है। तो एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया तो कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, ये कंप्यूटर वाला काम है क्या है कि थोड़ा देर में इसका काम हो गया। ठीक है, थोड़ा देर में जब सिस्टम का काम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिस्कनेक्ट करते हैं, यही तो करते हैं ना। थोड़ा देर में क्या किया हो, ये इसको डिस्कनेक्ट हो गया। जब डिस्कनेक्ट हो गया, सिंपल बताओ, जब डिस्कनेक्ट हो गया है, ये जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया था आईएसपी, ये तो फ्री हो गया है ना, ये तो फ्री हो गया ना, क्योंकि ये अपना पहला कंप्यूटर अपना काम करके डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड किया गया था, ये तो अब फ्री हो गया, क्योंकि यहाँ देखो डिस्कनेक्ट हो गया, फ्री हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, जैसे ही ये डिस्कनेक्ट किया, एक और यूजर था, वो क्या किया, वो भी आईएसपी से इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट किया, एक आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया। ठीक है, एक और दूसरा यूजर,
तो ये कौन है, मान लो कंप्यूटर 2 है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट किया, जैसे ही ये रिक्वेस्ट किया अपना मैक एड्रेस दिया, आईएसपी क्या देखा कि अच्छा ये वाला मैक तो फ्री हो गया है ना, यही वाला मैक आईपी एड्रेस जो है, यही वाला आईपी एड्रेस है जो इसको हम दे देते हैं, दूसरे वाले कंप्यूटर को हम दे देते हैं। समझ लो बात को, पहला कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस दिया गया था उसके कनेक्शन खत्म होने के बाद में ये आईपी एड्रेस फ्री हो गया, सेम आईपी एड्रेस दूसरा कंप्यूटर को दिया गया है बाद में। क्यों? क्योंकि ये आईपी एड्रेस फ्री हो गया था, पहला वाला कनेक्शन खत्म कर लिया था अपना, तो सेम आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर को दिया गया है। फिर जब पहला वाला मान लो इसका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरा कंप्यूटर का भी कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, फिर अगर पहला कंप्यूटर आया थोड़ा देर बाद कि अच्छा हमको इंटरनेट यूज करना, कुछ और एक मेल सेंड करना रह गया था, फिर से जैसे ही वो कनेक्शन के लिए किया आईपी एड्रेस, अब तो ये आईपी एड्रेस बिजी है, अब तो जो पहले जो उसको मिला था आईपी एड्रेस वो तो बिजी है कंप्यूटर 2 के पास में। आईएसपी क्या करेगा, नया आईपी एड्रेस उसको अब देगा। जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है जो दूसरा बार रिक्वेस्ट किया है उसको नया आईपी एड्रेस मिलेगा। मतलब क्या है, वायरलेस सिस्टम में आईपी एड्रेस भी चेंज होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि डिफरेंट आईपी एड्रेस कैन बी पॉसिबल फॉर सेम यूजर एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम में, सेम टाइम में अलग अलग आईपी एड्रेस नहीं होगा, अलग अलग टाइम में। पहले उसके पास में कुछ और था आईपी एड्रेस, थोड़ा देर बाद में कुछ और आईपी एड्रेस उसको मिला, थोड़ा देर बाद में कोई और आईपी एड्रेस मिला। क्यों? तो कनेक्शन खत्म किया था, सेम आईपी एड्रेस अब किसी और को असाइन कर दिया था आईएसपी। ठीक है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग आईपी एड्रेस सिस्टम के पास में आ सकता है। बस यही इसका मतलब, ये जो प्रैक्टिकल है ये इसका मतलब यही था। इसमें देखो क्या पॉइंट वाइज वही सेम चीज लिखा हुआ है, इट गेट्स द सेम आईपी एज गिवन टू प्रीवियस and disconnected, so IP becomes free. In due course of time, computer 1 again asks for connection, then it will given different IP address as previous IP is busy. Same MAC, different IP at different time. इसका मतलब क्या है? सेम मैक हम क्यों बोल रहे हैं? सेम यूजर को अलग अलग टाइम में अलग अलग आईपी एड्रेस। सेम यूजर मतलब क्या है? उसका फिजिकल एड्रेस यूजर का है, मैक एड्रेस है, तो सेम मैक डिफरेंट आईपी पॉसिबल है, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में, अलग अलग टाइम में सेम मैक डिफरेंट आईपी पॉसिबल है। ध्यान रखना है चीज, ठीक है। द कंप्यूटर कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम। द कंसेप्ट इज नोन एज सेम मैक मल्टीपल आईपी एड्रेस एट ए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सेम उसी तरीके से प्रैक्टिकल 2 है। यहाँ पर क्या है, जैसे मल्टीपल आईपी एड्रेस पॉसिबल था वैसे ही मल्टीपल मैक एड्रेस भी पॉसिबल होगा अलग अलग टाइम में। आईपी एड्रेस भी डिफरेंट टाइम में ही पॉसिबल था, मैक एड्रेस भी डिफरेंट टाइम में पॉसिबल हुआ। क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है? देखो ये कंप्यूटर है, ये जब आईएसपी को बोला कि एक मैक एड्रेस चाहिए, मतलब एक आईपी एड्रेस चाहिए, आईएसपी बोला कि अपना मैक हमको दे दो, हम आईपी देंगे। ठीक है, ये अपना मैक दिया, ये इसको आईपी एड्रेस दे दिया, अपना यूज कर रहा है। थोड़ा देर बाद क्या किया, इसका काम हुआ तो डिस्कनेक्ट कर लिया। ठीक है, या फिर इस कनेक्शन जो हुआ इसके बीच में क्या किया, वायरस अटैक किया इस सिस्टम के एनआईसी कार्ड को। ये क्या है, जहां मैक एड्रेस रहता है ये क्या रहता है, एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड में ही मैक एड्रेस रहता है। एनआईसी कार्ड को वायरस अटैक किया और खराब कर दिया एनआईसी कार्ड, किसी वजह से एनआईसी कार्ड खराब हो गया। ठीक है, अब क्या आईएसपी बोल रहा है कि तुम्हारा तो मैक एड्रेस अब रहा नहीं, तुम्हारा तो रहा नहीं, तो हम कनेक्शन देंगे नहीं, तो नया मैक एड्रेस तुम हमको बताओ, तुम हमको मैक एड्रेस दो तब देंगे। इसका इंटरनेट कनेक्शन कट कर दिया आईएसपी। कब तक ये नहीं देगा, जब तक ये नया मैक एड्रेस बता न दे। तो यहाँ पर दूसरा एनआईसी कार्ड लगाया है, एक कंप्यूटर में दूसरा एनआईसी कार्ड लगाया, मतलब क्या है, मैक एड्रेस इसका दूसरा हो गया, नया एनआईसी कार्ड है, नया मैक एड्रेस हो गया। सिस्टम में मल्टीपल एनआईसी कार्ड का अलग से स्लॉट भी गिवन रहता है। इसका रीजन यही होता है, क्यों रहता है भाई, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। जैसे क्या, पावर है, लाइट कट गया, तो इन्वर्टर हम यूज करते हैं कि काम चले मेरा, बस उसी के लिए। मान लो कभी एनआईसी कार्ड खराब हो जाए तो दूसरे एनआईसी कार्ड को जो मैक एड्रेस है इसका हम यूज कर सकते हैं, बस इसके लिए।
ठीक है। तो नया मैक एड्रेस जब इसको मिल जाएगा नया एनआईसी कार्ड से, फिर ये मैक एड्रेस आईएसपी को देगा तो इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है कि ये खराब होने पर चेंज हम कर सकते हैं मैक एड्रेस, मतलब कि अलग अलग टाइम में मैक एड्रेस भी चेंज हो सकता है एक सिस्टम के लिए। बस यही चीज यहाँ पर था। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि मैक एड्रेस हमेशा ही फिक्स रहेगा यूनिवर्सली। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है कि मैक एड्रेस हमेशा ही फिक्स रहेगा, वो गलत स्टेटमेंट है। या फिर आईपी एड्रेस फिक्स रहेगा, वो भी गलत स्टेटमेंट है। डिफरेंट टाइम में आईपी एड्रेस भी चेंज हो सकता है, मैक एड्रेस भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सेम यही चीज को इसको ही पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ, व्हेन वायरस अटैक्ड मैक एनआईसी का attacked NIC card, then it stops working, then ISP don't connect, not provide IP. Then we need to put a new NIC card in computer and change MAC address. Thereafter it get IP. IP connected मतलब होगा, मतलब IP address मिल गया इसको। सेम यही चीज है। A computer can have multiple MAC address by changing NIC card. This is called fault tolerance, as computer have slots to put NIC card and change MAC address के लिए चेंज रहता है ऑप्शन कि NIC कार्ड को हम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन हैव डिफरेंट मैक एंड डिफरेंट आईपी एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखना कि कंप्यूटर के पास में डिफरेंट मैक भी हो सकता है, डिफरेंट आईपी भी हो सकता है। कब? डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम में, सेम टाइम में नहीं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आईपी और डिफरेंट मैक हो सकता है। कंप्यूटर कैन हैव मल्टीपल मैक एड्रेस टू सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रहेगा? नेक्स्ट रहेगा IPv6। इस टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है, आईपी एड्रेस हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। कोई थोड़ा सा नया चीज रहेगा क्या, यहाँ वहां पर क्या था 32 बिट्स का था, तो नेटवर्क बिट्स हो गया, होस्ट का बिट्स हो गया, इतना देख रहे थे हम लोग। यहाँ पर क्या हुआ है कि 128 बिट्स का ये एड्रेस बन गया है। समझ रहे हो, वहां पर 32 बिट्स में काम चल रहा था, यहां पर 128 बिट्स में काम चलेगा। बस यही डिफरेंस है। तो 128 कहां से आया है? इसमें एक नेटवर्क पोर्शन रहेगा जो 64 बिट्स का रहेगा, एक्सटेंडेड मैक रहेगा जो मैक एड्रेस होता है वो रहेगा 64 बिट्स का। लेकिन बेनिफिट यहाँ क्या है कि जैसे टेबल वहां मेंटेन करना पड़ रहा था मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर IPv6 का जो आईपी एड्रेस है इसमें दोनों ही है, नेटवर्क पोर्शन भी है और मैक एड्रेस भी है। मैक एड्रेस और नेटवर्क पोर्शन दोनों से एक साथ में बता रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अलग से टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो IPv6 में किस तरीके से काम करेगा, कैसे आईपी एड्रेस असाइन करना है, क्या क्या फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस का, सारा कुछ हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तक जो भी बताए हैं अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तब तो थोड़ा तबियत भी ठीक होगा, प्रॉब्लम हो रहा था बोलने में, यार प्रॉब्लम हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं IPv6। अच्छे से तुम लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, ट्राई करो फिर अच्छे से।